बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल मोहम्मद अकेडमी और काफ़ी स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि एएसएफ के यूडीसी पे वीडियो बनाई जाए। एएसएफ के जो टेस्ट हैं वो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एक लड़की है मुंजा, उसने बहुत ज़्यादा एसएमएस किए हैं और कमेंट्स किए हैं, और एक और लड़का है जिसका नाम है वलीद हसन एबटाबाद से, इसके बहुत ज़्यादा अब भी तनुली वाला उसकी जगह वहाँ से उसने एसएमएस किए हैं। तो बाकी भी तमाम स्टूडेंट जो एसएमएस कर रहे हैं राइट, ये उनके लिए बन रही है। सबसे पहला पॉइंट, अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये फाइनलाइज वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद लास्ट की वीडियो बनेगी, तो सुन लिया करें, समझ लें, प्रैक्टिस करें, तैयारी करें। पहली बात ये कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नोट्स की डिमांड करते हैं कि हमें नोट्स देते हैं। मैं नोट्स नहीं देता, मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। नोट्स आपको सेल्फ नोट्स खुद बनाने आने चाहिए कि आपको नोट्स को किस तरीके से अपने लिए बनाना है। अगर नोट्स बने बनाए ले लेंगे तो फिर समझ लें आपको रट्टा मारेंगे और पास हो जाएंगे आप, मुश्किल से पास भी ना हो पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, मेरा इतना मानना है कि अगर आपने मैट्रिक सही तरीके से की हुई है तो आपको जॉब पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब ये ऐसे मिल जाती है, ऐसे। मैंने ये ऑब्जर्व किया है जितने मैं एनालिसिस करता हूँ। एक मैट्रिक सही लड़की या लड़का कर ले, आप लीजिए मैट्रिक सही, वो मैट्रिक के बाद 1 लाख सैलरी कमा सकता है। आफ्टर द मैट्रिक 1 लाख सैलरी और मेडिकल फी, रेजिडेंसी, और 3 साल के अंदर 5 मरले का प्लाट ले सकता है अगर मेरी बात पे अमल करे तो। लेकिन अगर नालायक रहो, पांडे रहो और सोचो कि नहीं यार, अब जैसे एएसएफ का टेस्ट है एयरपोर्ट का, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें एक्टिव स्पेसिफिक आ रहे हैं, टेक्ट आ रहे हैं। अब कहोगे हमें नहीं आते, क्यों? कौन सी क्लास में सीखने थे आपको? ये क्लास 6 में सीखने थे। क्लास 6 में एक्टिव स्पेसिफिक स्टार्ट होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन आप छोड़ते रहे 5 नंबर के, इससे क्या होगा, 5 नंबर के, इससे क्या होगा, पाँच, ये 5 नंबर के ने आपको चौपलस कर दिया है, और 5 नंबर ने आपकी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। अगर जब पढ़े होते तो आज इतनी मुश्किल आपको ना करनी पड़ती। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको यूट्यूब ओपन करना है, एक्टिव स्पेसिफिक सर्च करना है, किसी की वीडियो सुनने हैं आप, और आप सीखनी है। अब अगर कहें मैं यहाँ सिखाऊँ तो यहाँ मैं आपको बस नहीं सिखा सकता, टाइम नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 2 चीज़ आप सीख लें, ये यहाँ से आपके 4 नंबर आपके एमसीक्यूज के आ जाएंगे। दूसरी बात, सिनम एंटम कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप याद करेंगे वो सिनम आने ही नहीं। तो सिनम एंटम्स कभी याद ना किया करें, ये अपने मुताबिक नियरेस्ट उसका जो सिनम बन सकता है वो बना दिया करें, और जो नियरेस्ट एंटम बनता है वो उसका बना दिया करें। सिनम एंटम्स या पेरो वर्ड्स को याद करने में अपने वक्त को कभी ज़ाया मत किया करें, ये एक फजूल टाइम वेस्ट होता है जो आप लोग करते हो, तो आज तक वो आए ही नहीं जो आपने याद किया, तो फायदा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन आपको जब ही आएगी जब आपको ये पता होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते किसे हैं, और सेंटेंस के माइनिंग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। अगर वर्ब की फॉर्म का नहीं पता तो आप सेंटेंस करेक्शन नहीं कर सकते। सेंटेंस करेक्शन के 2 एमसीक्यूज आने हैं, और एक्टिव पैसिव के 2-2, 3-3 आने हैं, यानी यही अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन जब पेपर के अंदर आपके आएगा तो आप लोग गलती क्या करते हो, पैराग्राफ को पढ़ते हो। मैं लाइफ में कभी पैराग्राफ को नहीं पढ़ता। कम्प्रीहेंशन में आप लोग पैराग्राफ को पढ़ते हो, देन आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हो, देन आंसर फाइंड आउट करते हो। टाइम वेस्ट होता है, टाइम ना वेस्ट किया करें। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जो मैं करता हूँ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। टेस्ट वाले दिन ये ना कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको कोई एक नाम मिला, इमरान के बारे में पूछ रहा है, अनवर के बारे में पूछ रहा है, या वो किसी एक्सटेंट की बात कर रहा है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सटेंट वर्ड इन होल द पैराग्राफ, और वो ढूंढना आपके लिए सबसे आसान है। ये मिल गया, एक्सटेंट मिल गया, सिर्फ उसी लाइन को पढ़ें बस, उसी के नियरेस्ट आंसर उसका। पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का फायदा इसलिए है क्योंकि पढ़ने के बाद आप दोबारा पढ़ते हैं, पहली बारी पता नहीं दिमाग कहाँ होता है आपका। उसके बाद यह आ गया हमारा आगे कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपको पता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल वगैरह के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आप नेट से मिल जाएंगे, और वहाँ से आप चीज़ सर्च कर सकते हैं, वायरस, एंटीवायरस के बारे में, इंटरनेट ईमेल के बारे में। आजकल तो आपको पता है आईटी सिस्टम, एआई इंटेलिजेंस सिस्टम चल रहा है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, एएलयू स्टैंड फॉर क्या होता है, सीयू स्टैंड फॉर क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें, ये चीज़ें आपने वहाँ से पढ़ लेनी है। देन अब आ जाते हैं आपके बेसिक मैथ। 3 चीज़ अगर आप सही करने तो आपको पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं। एक इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, दूसरा मैथ आपका सही होना चाहिए, और तीसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस्लामियात सही होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आपके सही हो जाएं तो आप अच्छे खासे नंबर लेके गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं, और इंटरव्यू भी आपका क्या हो सकता है, इजीली पास हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस्लामियात के मतलब क्वेश्चन पूछे, यानी ये 3 प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू इसमें पास कर देंगे। ये एक लड़का है, उसकी मैं तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता, ये ऊपर लगी हुई है,
इसका नाम है साबर है, ये एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है एएसएफ के अंदर। ये लड़का इतना काबिल है माशाल्लाह कि ये 2 जगह रिकमेंड हो गया। एक नौकरी नहीं मिली थी, इसे 2 नौकरियां मिली हैं और 2 नौकरियों के लेटर इसने सामने रखे और दोनों ऑफिसर लेवल के, दोनों ऑफिसर लेवल, दोनों लेटर इसने सामने रखे। मुझे पिक्चर सेंड की कि सर बताएं मैं किसे चूज करूं। ये जिंदगी होनी चाहिए आपकी कि यू विल चूज वेयर यू हैव टू गो, नॉट द पब्लिक विल थिंक अबाउट दैट कि यार प्लीज अंकल प्लीज सर मुझे रखना, व्हाट इज दिस यार। अपने पर मेहनत करो, एफर्ट करो, यकीन मानो अपने पर मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आपकी वैल्यू बन जाएगी। परसेंटेज लेनी आनी चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। 800 का 10% कैसे लेंगे, 800 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100 जीरो जीरो काटेंगे आ जाएगा। 200 का 30% कैसे लेंगे ये आनी चाहिए। दूसरा, रेशो वाले क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, हर जॉब की तैयारी में रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं। रेशो में से 2 ही पॉइंट्स होते हैं, अगर 2 डॉट्स हो तो मतलब है डिवाइड करना, और अगर 4 डॉट्स हो तो उसका मतलब है इक्वल टू। बस 2 रूल्स हैं, उसमें कोई रूल ही नहीं है। फर्स्ट को 4 से करते हैं, सेकंड को 3rd से करते हैं, अगर 4 वैल्यूज आ जाए तो। उसके बाद आप कहते हैं बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा में आपकी क्या क्या चीज़ आएगी, सेंटीमीटर के बारे में पता होना चाहिए, मिलीमीटर के बारे में, एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा। जो आप पढ़ रहे हैं इस टाइम वही पेपर में आपके आना है। फ्रिक्शन फैक्टराइजेशन आपको करनी, पॉपुलर्स निकालना आना चाहिए। उसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह में सारे आपको बता दिए। अब रह गया जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर। करंट अफेयर को कहते हैं 10 ईयर्स ऑफ द स्टडी, यानी अभी से लेकर पिछले 10 साल तक पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो सीएम आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, गवर्नर सिंह आ रहा है, उनके नाम याद कर लें। और पाकिस्तान स्टडी की अगर बात करें तो 1947 से पहले जो कुछ हुआ वो पढ़ लें आप, तो आपका पाकिस्तान अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। दोनों पे डिफरेंशिएट पॉइंट है, ये आपने जेल में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं जी इस्लामियत के बेसिक क्वेश्चन में। इस्लामियत आपको पता है पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन से हैं, गजबे के बारे में, ये वो। दिमाग आपको आना चाहिए, जो अभी आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर में सारे साल वही आते हैं। क्लास कौन सी है, 6 क्लास के बच्चे जो मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, पीछे से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर ब्रैकेट को हल करना है, पहले फिर हल करना है, वही सवाल आपके ये सब की जॉब के अंदर आते हैं। अब 6 क्लास में भी अगर आप सही तरीके से पढ़ लें तो हो सकता। मेरा ये मानना है कि अगर इंसान सही तरीके से पढ़े तो मेरे ख्याल से उसे सेकेंड ईयर के आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 12वीं बहुत होती है। अगर सिंसियरिटी से पढ़े तो सेकेंड ईयर के बाद वो अगर पढ़ना भी चाहेगा पढ़ेगा सही, लेकिन वो सेकेंड ईयर के बाद वो इतना स्टेब्लिश हो सकता है अगर प्रॉपरली अपनी चीज़ों को समझे, इतने चीज़ों को समझे इस पॉइंट को। क्योंकि काफ़ी आप में तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, तो उन्हें थोड़ा दुख हो रहा होगा मेरी बात सुन के कि सर जो बातें कर रहे हैं वो हमारे पे अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही, हमने मैट्रिक इंटर किया लेकिन हम उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, और हमारा ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आपने मैट्रिक इंटर किया लेकिन 3 चीज़ों पे आपने एफर्ट नहीं की। पहली चीज़ आपने अपनी सेहत पे एफर्ट नहीं की, दूसरी आपने अपने हाइट पे एफर्ट नहीं की, और आई सेट को वीक होने दिया। ये 3-4 चीज़ें वीक नहीं होने देते। लेकिन जो भी कुछ हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर आप आगे पढ़ें तो पढ़ते रहें, मे बी आपकी तरक्की तालीम के आगे पढ़ने की वजह से होगी। तो कभी भी किसी को देख के जेलस मत हुआ करें कि वो मैट्रिक के बाद सेटल हो गया और हम ग्रेजुएशन के बाद क्यों हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक के लिए कोई ना कोई रास्ता बना के रखा है। देखते ना चल, हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।